भी है ऐसा ही जोश, जुनून और जज्बा, तो साझा कीजिए हमारे साथ। हम करेंगे दिल से सबकी बात सच के साथ। द नवीन पुरोहित शो में रविवार रात 8 बजे सिर्फ और सिर्फ IND 24 पर। संपर्क करें प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर राज शर्मा से। कॉन्टैक्ट 7803913743। आप भी बनिए हिस्सा डिजिटल क्रांति का। संचार के सबसे तेज माध्यम से पहुंचिए ताज़ा समाचारों तक। लॉग इन कीजिए www.ind24.tv। एक क्लिक पर जानिए देश और दुनिया का हाल। लीजिए मजा लाइव टीवी का। देखते रहिए IND 24। नमस्कार। और देखिए IND 24 के विशेष प्रोग्राम। IND 24, सबकी बात सच के साथ। अंधेरे के बीच सवेरे की आस, दम तोड़ती उम्मीद, जो चाहे विश्वास, सपनों की आस में पथराती आंखें, आपकी घुटन को मिलेगी हमारी आवाज। छत्तीसगढ़ में निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ कराए जाने को लेकर बनी उच्च स्तरीय कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। यह कमेटी IAS ऋचा शर्मा की अध्यक्षता में बनाई गई थी। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में एक साथ चुनाव कराए जाने की सिफारिश की है। अगर कमेटी की रिपोर्ट लागू होती है तो दोनों चुनाव की घोषणा एक साथ की जाएगी। चुनाव का कार्यक्रम चरणबद्ध होगा। नामांकन की अलग अलग तारीख तय की जाएगी। मतदान की अलग अलग तारीखें घोषित की जाएंगी। मतगणना एक साथ कराई जाएगी। कमेटी की रिपोर्ट का प्रस्ताव 16 अक्टूबर को होने वाली कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा, जिस पर कैबिनेट अंतिम निर्णय लेगी। डिप्टी CM अरुण साव का कहना है कि आज पूरे देश में वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा हो रही है। छत्तीसगढ़ की स्थायी सरकार भी इसी पर आगे बढ़ रही है। इससे सरकार का पैसा और समय दोनों बचेगा। नगरीय निकाय के चुनाव और पंचायत चुनाव एक साथ कराने की दृष्टि से एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन सरकार ने किया था। कमेटी की रिपोर्ट सरकार के पास आ गई है। सरकार उस कमेटी के रिपोर्ट पर विचार करेगी और शीघ्र उस पर निर्णय करेगी। पूरे देश में वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा है। हम प्रयास कर रहे हैं सरकार का धन और समय दोनों बच सके एक साथ चुनाव कराने से, और कमेटी ने क्या रिपोर्ट दी है उस पर विचार करेंगे और सरकार उसके हिसाब से आगे निर्णय करेगी। उधर कांग्रेस एक राज्य एक चुनाव के फैसले को अव्यवहारिक बता रही है। पूर्व मंत्री शिव डरिया का कहना है कि एक साथ चुनाव कराने का फैसला अव्यवहारिक है। राजनीतिक लाभ लेने भाजपा सरकार ऐसे अव्यवहारिक फैसले ले रही है। ये व्यवहारिक तो नहीं है और संभव भी नहीं है, लेकिन ये इस तरह का कर रहे हैं तो जानबूझ के नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरह के प्रयास कर रहे, जो उचित नहीं है। इस तरह का काम उनको नहीं करना चाहिए। निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ होने की तैयारी के साथ ही सियासत भी तेज हो चली है। एक राज्य एक चुनाव पर सरकार और विपक्ष के अपने अपने तर्क हैं। देखना यह है कि इस सियासत के बीच सरकार कैसे इस पर आगे बढ़ती है। रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। नमस्कार, गुवाहाटी छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। एक साथ चुनाव और लगातार इस पर तनाव। जी हां, आज चर्चा का विषय यही है क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार वन नेशन वन इलेक्शन की दिशा में आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। सरकार आगामी निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ करा सकती है।
वहीं ऐलान के पहले ही इस पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। सरकार का दावा है कि निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ कराने से धन और समय दोनों की ही बचत होगी, लेकिन कांग्रेस इसे अव्यवहारिक बता रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी पर राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस तरह के फैसले जो है बीजेपी लेती जा रही है। अब आखिर वन नेशन वन इलेक्शन की थीम पर जिस तरह से शायद सरकार आगे बढ़ रही है, छत्तीसगढ़ में ये कहा जा रहा है कि दोनों चुनाव एक साथ किए जा सकते हैं, ये फैसला लिया जा रहा है, विपक्ष को इस पर आपत्ति है। तो क्या है आखिर सरकार की नजर में एक साथ चुनाव कराने के फायदे, इसमें कांग्रेस को आखिर खामी क्यों दिख रही है? हम इसी विषय को लेकर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले गुहार पॉइंट जान लेते हैं। एक राज्य एक चुनाव पर क्यों आगे बढ़ी साय सरकार? निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ कराने के क्या है फायदे? कांग्रेस को क्यों अव्यवहारिक दिख रहा सरकार का फैसला? चुनाव सुधार जैसे मसलों पर भी क्यों एक राय नहीं रहती सियासत? तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता सुनील चौधरी जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस से हमारे साथ अमित श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं, और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर अजय चंद्राकर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। और सबसे पहले सुनील जी, आप ही के पास आना चाहूंगी, क्योंकि फैसला सरकार ले रही है और देखा जाए तो आपका कहना है कि निकाय और पंचायत चुनाव अगर एक साथ कराए जाए तो उसमें हर्ज क्या है, क्योंकि तमाम तरह के फायदे आप बता रहे हैं। तो सबसे पहले ये जो फायदे की फहरिस्त है यही मैं जानना चाहूंगी। जी राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। देखिए, पूरे देश में निर्वाचन आयोग जो है वो लगातार चुनाव सुधार की दिशा में काम करता आया है। हम लोग जब युवा अवस्था में, जब नए नए चुनाव के समय में वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ, तो टी.एन. शेषन चुनाव मुख्य निर्वाचन अधिकारी मतलब आयुक्त थे, और उस समय से हम लोगों ने देखा कि लगातार सुधार पे सुधार होना चाहिए, और उसी दिशा में निर्वाचन आयोग बढ़ रहा है। और वही एक मंशा है कि इस देश में एक चुनाव होना चाहिए, और उसको लेकर के केंद्रीय कैबिनेट में भी बातचीत हो चुकी है। सुधार की दिशा में यदि बढ़ रहे हैं तो कांग्रेस को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। देखिए, अभी धीरे धीरे प्रक्रिया प्रारंभ है कि हम पहले जो देखेंगे, लंबा चलता था चुनाव, लंबी प्रक्रिया, आचार संहिता, महीनों आचार संहिता, 3-3 महीने आचार संहिता के समय में कोई काम होना नहीं, क्योंकि वही सरकारी अमला वहां काम में लगता था और उनको ही चुनाव करवाना है। तो सारे जो जनता के काम होते हैं, वो छोटे मोटे काम भी हैं और भी सारे काम हैं, वो विकास के कार्य हैं, वो सारे पूरी तरीके से रुक जाते हैं, क्योंकि आचार संहिता प्रभावशील रहती है। अब निर्वाचन आयोग जो है वो पारदर्शी तरीके से, समयबद्ध रूप से, निष्पक्ष और सुरक्षित चुनाव कराने और उसमें वो निश्चित कर ले, ऐसे उस ओर आयोग जो है वो सफलता से आगे बढ़ रहा है। हम देख भी चुके हैं, लगातार जो चुनाव हो रहे हैं सुधार के साथ हो रहे हैं। जब पहले हम सुनते थे कि बूथ कैप्चरिंग हो गई, पेटी लूट करके भाग गए, बंदूक की नोक पर जो है डरा धमका करके पूरे बूथ में वोट डलवाए जा रहे हैं, धीरे धीरे बातें अब सुनाई नहीं देती हैं, वो खत्म हो रही है। तो वैसे ही अब सुधारवादी दृष्टिकोण को लेकर के सरकार ने भी एक कमेटी का गठन किया, छत्तीसगढ़ की सरकार ने, उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए कि नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव क्यों ना एक साथ करवाए जाए। और उसमें IAS ऋचा शर्मा जी की अध्यक्षता में कमेटी जो है वो उसने उस परीक्षण किया है और सारी बातों को करके रिपोर्ट अपनी प्रस्तुत की है। अब सरकार के पास रिपोर्ट है, सरकार उसका पर्याप्त परीक्षण और कर रही है। रिपोर्ट को अच्छी तरीके से समझने के पश्चात कैबिनेट में बैठक में उस पर निर्णय लिया जाएगा। लेकिन कांग्रेस को दर्द नहीं होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस को दर्द क्यों होता है? क्योंकि ये लोग आपातकाल लगाने वाले हैं। इंदिरा जी का चुनाव रद्द हुआ, देश में आपातकाल लगा दो, चुनाव होना नहीं चाहिए। तो ये इस प्रक्रिया को मानने वाले हैं, ये बूथ कैप्चरिंग को मानने वाले हैं, ये पेटी लूटो वाली पार्टी है, इनको सब अच्छा नहीं लगेगा। तो सुधार की दिशा में यदि कोई भी सरकार बढ़ रही है, निर्वाचन आयोग बढ़ रहा है, तो उसको सभी दलों का समर्थन मिलना चाहिए, क्योंकि लंबे चुनाव से छोटा चुनाव जो है वो बहुत व्यवस्थित तरीके से भी हो सकता है और सारे अमले को ऐसे नहीं झोंका जा सकता। जनता के काम जो है वो महीनों महीनों तक लंबित पड़े रहे। छोटे छोटे काम भी रहते हैं, बड़े बड़े काम रहते हैं, किसानों के काम रहते हैं। आप देखेंगे कि जाति निवास आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए बच्चों को भटकना पड़ता है। स्कूल के टीचर्स जो वो पढ़ा नहीं पाते हैं, क्योंकि उनकी भी ड्यूटी लगती है। सारे विभाग के लोगों की ड्यूटी लगा दी जाती है। तो उससे बचने का सबसे बढ़िया ही रहेगा कि
इसको थोड़ा व्यवस्थित करा जाए और उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से ये बहुत सफल होगा और सरकार इसमें अच्छे से काम करने वाली है और निर्वाचन आयोग जो है वो भी इसमें बहुत अच्छे से काम करेगा, यही जनता भी जानती है और जनता भी समझती है और जनता का निर्णय भी यही है। इसकी प्रतिक्रिया लूंगी मैं अमित जी से कि आखिर समस्या उनको कहाँ आ रही है, लेकिन उससे पहले एक प्रतिक्रिया डॉक्टर अजय चंद्राकर जी से लूंगी तमाम विषयों को समझने के लिए। चंद्राकर जी, देखिए कि वन नेशन वन इलेक्शन की जो गूंज है वो तो पूरे देश भर में ही सुनाई दे रही है, लेकिन फिलहाल जो छत्तीसगढ़ में माहौल बना हुआ है कि कहीं ना कहीं दोनों चुनाव, निकाय और पंचायत चुनाव को एक साथ करने की तैयारी में सरकार है। विपक्ष के अपने सवाल है, अपने तर्क है, लेकिन आप क्योंकि काफी लंबे समय से राजनीति को देखते हुए आए हैं, छत्तीसगढ़ की परिस्थितियों को देखते हुए आए, तमाम विषयों को समझते हुए आए, तो आप इसे समझना चाहूंगी सर। बहुत बढ़िया प्रश्न है खुशी जी, और आपके प्रश्न में 3 प्रश्न है जी। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन 1983 में चुनाव आयोग उस समय जो थी वो रिकमेंड किए थे, ये सत्य है। वीपी जीवन रेड्डी जो जस्टिस थे वो 1999 में रिकमेंड किए और स्वयं पार्लियामेंट की जो स्टैंडिंग कमेटी है वो 2015 में रिकमेंड की। लेकिन मूल प्रश्न यह है कि मैं मानता हूं कि 1951-52 का चुनाव, 57 का चुनाव, 62 का चुनाव, 1967 का चुनाव एक साथ हुआ, लेकिन भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम है खुशी जी, इसे समझना बहुत जरूरी है। और पार्लियामेंट्री सिस्टम होने के कारण जैसे आर्टिकल हम 82 की बात करें उसमें लिखा हुआ है कि लोकसभा का कार्यकाल 5 साल होगा। आर्टिकल 172 की बात करें उसमें भी लिखा हुआ है विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। लेकिन संसदात्मक व्यवस्था में 5 साल तो मैक्सिमम है, लेकिन सदन का विश्वास जब तक बना रहेगा तब तक ही वह लोकसभा या फिर विधानसभा अस्तित्व में रहेगी। 2 दिन के बाद अगर वो बहुमत खो दी तो ये विषम परिस्थिति है। और पार्लियामेंट्री सिस्टम होने के कारण क्या आप अध्यक्षात्मक सरकार लाना चाहते हैं? प्रैक्टिकल में ये वेट एंड सी वाली बात। रही बात छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव एक साथ कराने का, तो उसमें यह कहा गया है, जो रिकमेंडेशन है कि पंचायत चुनाव जो होगा वो अलग तिथि में होगा, निकाय चुनाव अलग तिथि में होगा। लेकिन अभी तक जो पंचायत चुनाव छत्तीसगढ़ में होता था, जो यक्ष प्रश्न है वो है कि पंचायत चुनाव में मतदान कराने के बाद उसी दिन रात तक मतगणना भी करना होता था, चाहे पंचों का अलग अलग वार्ड का या सरपंच का या जितने पदाधिकारी हैं। लेकिन इस रिकमेंडेशन में यह कहा गया है कि मतगणना एक साथ कराई जाएगी। तो क्या जिस दिन पंचायत चुनाव होगा उसी दिन निकाय चुनाव की मतगणना कराएंगे कि पंचायत चुनाव होने के बाद मत पेटी को लाएंगे वापिस, उसके बाद एक साथ चुनाव कराएंगे? तो नोटिफिकेशन जब आ जाएगा तब यह क्लियर होगा। लेकिन दोनों अलग पार्टी हैं, निकाय चुनाव अलग है अर्बन एरिया का और पंचायत चुनाव जो होता है वो अलग पार्टी है। लेकिन लोकसभा और विधानसभा में पार्लियामेंट्री सिस्टम लागू होता है और भारत में जब तक संसदीय व्यवस्था है तब तक वन नेशन वन इलेक्शन, चाहे चुनाव आयोग रिकमेंड करे, चाहे जीवन रेड्डी जी करें या स्टैंडिंग कमेटी करे या पूर्व राष्ट्रपति की कमेटी करे, आपको पार्लियामेंट्री सिस्टम को बदलोगे तभी यह संभव है। निश्चित तौर पर बेहतर बात आप कह रहे हैं। अमित जी से प्रतिक्रिया लूंगी। अमित जी, देखिए तमाम बातें शायद आप, क्योंकि संपर्क हो नहीं पा रहा था फिलहाल, तो शायद आपने सुनी नहीं होगी सुनील जी की बातें, लेकिन उनका साफ तौर पर कहना है, बल्कि उनका ही क्या पूरी सरकार यही कह रही है, साय सरकार का साफ तौर पर ये कहना है कि अगर कराए जा रहे हैं 7 पंचायत और निकाय चुनाव तो आखिर कांग्रेस को दर्द क्यों हो रहा है? उनका साफ तौर पर कहना है समय की बचत होगी, धन की बचत होगी, तो फिर आखिर समस्या कहाँ आ रही है? समस्या कहीं नहीं है, समस्या इच्छा शक्ति में है, क्योंकि ये सरकार पूरी तरीके से फेल सरकार है और पिछले 9 महीने में हमने देखा है कि सरकार से कुछ भी नहीं संभल रहा है। तो अब सरकार पे भरोसा करने की इच्छा भी नहीं करती, ना हमारी ना जनता की। लगातार जिस प्रकार से ये कहते हैं विष्णु का सुशासन चल रहा है, लेकिन यहाँ पर इस प्रदेश में भाजपा का जंगल राज चल रहा है। लगातार जो बेहद अफसोसजनक घटनाएं हो रही है, बेहद दुखद जो हृदय विदारक घटना हो रही है, वो तो इनसे संभल नहीं रही है। और ये अब मुद्दा भटकाने के लिए कह रहे हैं पंचायत चुनाव और अब निकाय चुनाव एक साथ कराएंगे।
देखिए हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि लगातार अगर आपको 3 जनवरी के पहले नगरीय निकाय चुनाव कराना है और आपके पंचायत चुनाव जो है वो फरवरी के बाद है, मतलब आपको 2-3 महीना पहले पंचायत चुनाव कराना पड़ेगा। अब आपके पास समय है नहीं, लगातार आप कहते हैं एक चुनाव, आपके केंद्रीय नेतृत्व कहता है एक चुनाव एक निशान एक देश में होना चाहिए। 4 राज्यों में चुनाव थे, आप 4 राज्यों में तो चुनाव आप एक साथ करा नहीं पाते हैं। तो भाजपा की बातों पे अब लोगों को विश्वास होता नहीं है। और लगातार जिस प्रकार से आप देखेंगी कि लगातार ये कहते कुछ है करते कुछ है, तो इसीलिए कहते हैं ना कि भाजपा की कथनी और करनी में भरोसा अब कोई नहीं करता। और कहते हैं ना कि लोग कहते हैं कि कैसे करे भरोसा, तेरे स्वभाव में है धोखा, और झूठ फरेब और धोखा, यही तो है भाजपा का लेखा जोखा। हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं है। आप कह रहे हैं कि कांग्रेसियों के पेट में दर्द हो रहा है, निश्चित तौर पे हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। अगर छत्तीसगढ़ का पैसा बचेगा, छत्तीसगढ़ में अगर वो संसाधन आप करा सकते हैं तो आप करा लीजिए, लेकिन आप में कैपेबिलिटी है नहीं। मुद्दों को भटकाने के लिए आप कुछ भी कुछ कहते हैं। मुझे लगता है अब छत्तीसगढ़ की जनता जो है इन पे विश्वास नहीं करती। ठीक है, सुनील जी। देखिए मुझे बड़ी हास्यास्पद बात है कि निर्वाचन आयोग चुनाव करवाता है, ये कहते हैं आप नहीं करवा पा रहे। अरे भैया हम नहीं कराते हैं, आयोग करवाता है। और आयोग यदि करवाना, उसकी जो नियम प्रक्रिया है ठीक है, वो कैबिनेट के द्वारा तय होकर के आ रही है। तो अगर अच्छी दिशा में सरकार जा रही है तो उसमें तकलीफ क्यों हो रही है भाई? मैं तो पूछना चाहता हूं कि क्या आप फिर से वो पुराने बूथ कैप्चरिंग वाली प्रक्रिया में जाना चाह रहे हैं क्या? फिर से वो लंबे लंबे चुनाव, महंगे चुनाव, मतलब 3-4 महीने चुनाव ही चल रहे हैं और लोग, या जनता आपके लिए महत्वपूर्ण है, जनता के विकास के कार्य महत्वपूर्ण है? ये बड़ा यक्ष प्रश्न है। देखिए जो भी चीजें हैं, यदि कहीं संशोधन करना होगा, यदि किसी प्रकार की और कोई बातचीत होगी तो कमेटी, केंद्रीय कमेटी भी है, राज्य स्तर पे भी कमेटी बनी है, केंद्रीय चुनाव आयोग भी है, राज्य का भी चुनाव आयोग है, और सारी बातें बड़ी स्पष्टता के साथ पारदर्शी तरीके से जनता के बीच में आएंगी। नोटिफिकेशन जारी होगा। माननीय अजय चंद्राकर सर ने भी कहा है कि जब बातें आएंगी खुल करके सामने, नोटिफिकेशन जारी होगा तो समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं कहता हूं कि सुधार की चीजों का समर्थन तो करना ही चाहिए, क्योंकि सुधरते सुधरते यहां तक व्यवस्था पहुंची है और इसी व्यवस्था के अंतर्गत सभी दल को चुनाव लड़ना पड़ता है। ठीक है, त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था एक अलग मामला है कि वहां पर दल के आधार पर नहीं, वहां पर चिन्ह अलग होते हैं, वहां दलों के चिन्ह नहीं होते, राष्ट्रीय दलों के, उनके अपने चिन्ह होते हैं। और नगरीय निकाय में जो है पार्टियों के चिन्ह होते हैं, उस आधार पर चुनाव होता है। लेकिन आचार संहिता सब में लगती है, अमला सब में लगता है, सारे लोग जाते हैं, चुनाव करवाते हैं, समय सब में लगता है, पैसे की उतनी खर्च उतना ही होता है। यदि वो कम समय पर सिमट जाए, अगर उसके जो समय है वो लगभग आसपास का हो जाए कि भैया इतने दिन में, एक माह के अंदर में दोनों चुनाव चले जाएंगे, तो आपको इधर 40-45 दिन और उधर 40-45 दिन, तो कम से कम एक टर्म की बचत हो जाएगी, बचत होगी, धन की बचत होगी। लेकिन इसी के साथ अमित जी की एक और बात को ऐड कर लीजिए। उनका कहना साफ तौर पर यह है, जितनी स्पष्टता, जितनी बयानबाजी आप चुनाव को लेकर कह रहे हैं, इस पर आप ठीक है कह रहे हैं कि बचत होगी, तमाम फायदे आप गिना रहे हैं, लेकिन अपराधों के नाम पर फिर जवाब नहीं आते आपके। साफ तौर पर उनका यही कहना है। बल्कि अधिकतर जो मुद्दे उठा रहे हैं 9 महीनों के कार्यकाल पे जो आपके सवाल है, सबसे बड़ा सवाल यही है कि अपराधों पर कब बोलेगी बीजेपी? नहीं, अपराधों पर बीजेपी तो बोल ही रही है ना। हाँ। हम तो कह रहे हैं कि जितनी घटनाएं घटती है उसके पीछे कांग्रेस के लोगों का हाथ क्यों निकलता है। बलौदा बाजार की घटना में इनके विधायक जेल में बंद है, क्यों उकसाने भड़काने पहुंच जाते हैं। आप देखेंगे कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का जो ट्रायल चलता है उसमें लोग पत्थर मारते हैं, वो कांग्रेस के पदाधिकारी निकलते हैं। अभी आप देखेंगे जो घटना सूरजपुर में घटी है, NSUI का महासचिव, कांग्रेस के लोग ये काम करते हैं तो आरोपी कांग्रेस, ठीक है, आरोपी कोई भी हो, बीजेपी का नेता हो या कांग्रेस का हो, कार्यकर्ता कोई किसी भी पार्टी का, लेकिन आरोपी होता है ना। आपके पास हक है, आपकी सरकार है, आप कार्रवाई करते हो, लेकिन घटना की बात करते हो। फिर आप बोलते हो कि हम आरोपी को पकड़ेंगे, गंभीर कार्रवाई की जाएगी, उचित कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं घटना बलौदा बाजार की हम देख ले, कवर्धा की देख ले, सूरजपुर की देख ले, इंटेलिजेंस फेलियर तो साफ तौर पर नजर आ रहा है। सुनील जी, नहीं, देखिए आपने कहा कि घटनाओं के बाद अपराधियों को पकड़ते हैं, तो घटना नहीं होगी तो अपराध हुआ कैसे? फिर घटना के पहले जब आगाह किया जाता है, बलौदा बाजार की घटना से पहले किया गया था आगाह,
कि यहाँ पर प्रदर्शन किया जाएगा? क्या इतना पुलिस बल मौजूद था? कल सूरजपुर में जो घटना हुई है, घटना पहले हुई थी, उसके बाद आरोपी के घर को जलाया गया, लेकिन उसके बावजूद ये नौबत आई है कि जनता के आक्रोश को एसडीएम ने झेला है। देखिए, कोई भी घटना घट रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। 24 घंटे के अंदर सूरजपुर में जो घटना कारित किया है, वो किसी पार्टी का हो चाहे किसी दल का हो, यहां पर अपराधी का कोई दल और पार्टी से नहीं विषय नहीं होगा। यहां पर यदि किसी भी दल का होगा, चाहे कितना बड़ा रसूखदार होगा, कितने बड़े नेता का उस पर हाथ होगा, कितने बड़े भी राष्ट्रीय दल के लोग उसके पीछे खड़े होंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। ये तो तय था। पकड़ करके ला करके दिखाए ना भाई। आप देखेंगे कि हमने विधायक जो है, विधायक के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है, और ये लोग लगातार संरक्षण देते रहे। रायपुर की घटना आपको बताऊं, इनके महापौर का भतीजा खुलेआम पुलिस वालों को धमकी देता था। वीडियो आपके चैनल में भी वायरल हुआ। इनके लोग जो हैं सड़क पर कब्जा करके 10-10 फीट दुकान लगाते थे और पुलिस वालों को गाली गलौज करके मारने पीटने के लिए दौड़ाते थे। तो कुल मिलाकर के मैं कह रहा हूं कि मैं नहीं कहता कि अपराधी जो है वो किसी दल में है या क्या है, लेकिन हर अपराधी का कनेक्शन वो कांग्रेस से क्यों निकलता है, ये बड़ा यक्ष प्रश्न है। कौन सा षड्यंत्र आप करना चाहते हो? आप लगातार घटनाओं को कारित करवा रहे हो, लगातार इधर उधर, और आपके लोग उसमें निकल रहे। मतलब सत्ता जाने का जो दर्द है वो आपसे सहन नहीं हो रहा है। अराजकता का माहौल आप क्रिएट करना चाहते हो, पीछे से जाकर के संरक्षण देते हो। ये छत्तीसगढ़ की जनता भी समझती है, चलने वाला नहीं है ये। अपराधियों को और अपराधियों के साथ रहने वाली 5 साल इनकी सरकार रही है। अरे वो तो कहते थे हमारी सरकार आ गई, जब इनकी 5 साल की सरकार थी वो कहते थे, और अपराध का आंकड़ा लगातार कम होते गया है। ये तो जितनी चिल्ला चिल्ली कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ज्यादा बदल रही है। ठीक है, चलिए मैं इसका जवाब ले लेती हूँ अमित जी से। अमित जी, क्या वाकई ये सत्ता जाने की चुभन है, जिस तरह से कहना है सुनील जी का? क्योंकि देखिए, अभी फिलहाल जो चर्चा चल रही थी, चुनाव को लेकर चल रही थी कि एक साथ आखिर चुनाव क्यों नहीं करवाए जा सकते, लेकिन आपका साफ तौर पर कहना था कि मुद्दा भटका रहे, इसलिए मैंने ये सवाल पूछा सुनील जी से। नहीं लगता आपको कि कोई भी सौगात जब जनता को दी जाती है शायद सरकार की ओर से, तमाम चीजों पर आपके प्रश्न चिन्ह जरूर रहते हैं? क्यों एक मत नहीं बन पाता है? हर बार अपराध को लेकर बात लाई जाती है। ठीक है, आप विपक्ष में, आपका काम है जनता की बात को उठाना, लेकिन अगर कोई अच्छा काम हो रहा है तो उसमें एक मत क्यों नहीं बन पाता फिर? देखिए, लगातार अगर अच्छे काम ये करते तो निश्चित तौर पे हम इनकी तारीफ भी करते, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता स्वयं देख रही है कि किस तरह सुरक्षा की स्थिति जो है कितनी जर्जर हो गई है इस प्रदेश में और किस गर्त में जा चुकी है। ये छत्तीसगढ़ की बेलगाम कानून व्यवस्था का जीवंत प्रमाण है कि जिस प्रकार से सूरजपुर की घटना हुई, बलौदा बाजार की घटना हुई, कवर्धा की घटना हुई, निर्मम हत्या हो गई है और प्रशासन सो रहा है, शासन सो रहा है। और कहते हैं ना कि भाजपा सत्ता की नशे में पूरी तरीके से चूर हो चुकी है और सरकार पूरी तरीके से मस्त है, वो सो रही है, जनता त्रस्त है, वो रो रही है, और जनता को समझ में नहीं आ रहा है कि लगातार जो कानून के रखवाले हैं उनके परिवार ही अगर सुरक्षित नहीं है तो जनता कैसे सुरक्षित अपने आप को महसूस करेगी? और कानून व्यवस्था इतनी कमजोर और इतनी जर्जर हमने पहले कभी भी नहीं देखा। देखिए, एक बात को और ऐड कर लीजिए, जिस तरह से सुनील जी बार बार बोल रहे, ठीक है आप एक मत नहीं बना पा रहे, विपक्ष सरकार का नहीं बन रहा, लेकिन कम से कम आप आपकी पार्टी में तो एक मत बनाइए ना, फिर क्यों निकल जाते हैं आपकी पार्टी के आरोपी? आपने बिल्कुल एक बात बहुत सही कही थी, कांग्रेस और भाजपा या दीगर अपराधी हमेशा अपराधी होता है और किसी भी पार्टी का उसको समर्थन नहीं होना चाहिए, चाहे वो कोई भी पार्टी का हो, और उसके ऊपर सख्त से सख्त और कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से 9 महीनों में हमने देखा है कि भाजपा के सत्ता में आते ही जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में लगातार घटनाएं हो रही हैं, अपराधियों को क्यों आजादी से घूमने दिया जा रहा है, प्रशासन इतना निष्क्रिय क्यों है, और यही प्रशासन हमारे समय में था तो बूटों की धमक और कहते हैं ना खाकी की चमक और बूटों की दमक दिखती थी, लेकिन आज वही उनको इतना मजबूर क्यों कर दिया गया है कि अपराधी निर्भीक होकर अपराध कर रहे हैं। और सुनील जी कह रहे थे इनके शासन में क्या होता था, अरे भूल जाइए हमारे शासन में क्या होता था, इस व्यक्ति का भी नाम था, उसका प्रतिफल दे दिया। अब जिम्मेदारी और जवाबदारी आपकी है, आप इससे भाग नहीं सकते। और लगातार जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में अपराध हो रहा है, कहीं छत्तीसगढ़ को अपराधगढ़ बनाने का आप अपराध का मुद्दा उठाइए, लेकिन जब अपराध की डिबेट हो, देखिए विपक्ष बार बार उठा ही रहा है अपराध का मुद्दा, हमारे भी तमाम सवाल और हम भी जवाब ले रहे हैं, लेकिन फिलहाल क्योंकि चर्चा इलेक्शन की, मैं नहीं भटकना चाहूंगी इससे, आखिर क्यों समस्या है? देखिए, कांग्रेस की सरकार होती, अगर निर्णय तब लिया जाता तब भी यही बात की जाती ना कि समय की बचत हो रही है, धन की बचत हो रही है, तो समस्या कहाँ है आखिर? अगर पर्टिकुलरली मैं इस चुनाव को लेकर बात करूं तो देखिए, निश्चित तौर पे आपने निकाय पंचायत चुनाव में हो सकते हैं एक साथ चुनाव है, आज
कई अखबारों के माध्यम से हमें पता लगा। और अभी सुनील जी कह रहे थे तो इलेक्शन कमीशन चुनाव कराता है, निश्चित तौर पे इलेक्शन कमीशन चुनाव कराता है। अब ये क्या मजबूरी रहती है कि चार इलेक्शन एक साथ नहीं करा सकते, लेकिन छत्तीसगढ़ में आज अखबारों की सुर्खियां थी सुबह की एक साथ चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री ने दोनों उप मुख्यमंत्रियों से की चर्चा और ऋचा शर्मा जी की कमेटी ने शासन को रिपोर्ट सौंपी। तो लगातार राज्य कमीशन चिंता मत करिए, थोड़ा इंतजार करिए, देश में एक साथ चुनाव भी हरी झंडी इनकी मिलेगी। लेकिन मैं एक ही चीज पूछना चाहता हूं, अभी सुनील जी कह रहे थे तो लगातार मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि आपको जो जिम्मेदारी मिली है पहले उसको तो आप जिम्मेदारी को जवाबदारी को निभाइए। ये तो होते रहेगा, लेकिन जो छत्तीसगढ़ अभी आसान है उसको शांत करने का प्रयास करिए। सवाल फिलहाल समय की कमी के अंतर्गत कर लूंगी मैं अजय जी से, उसके बाद चर्चा को समाप्त करूंगी। अजय जी देखिए, तमाम जो चर्चाएं चल रही है, ठीक है, अभी चुनाव छत्तीसगढ़ के हैं, जिस तरह से कहा जा रहा है कि निकाय और पंचायत चुनाव की बात की जा रही है एक साथ करवाने की, लेकिन ये गुण जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया है, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर तो पूरे देश भर में चल रही है। शायद हो सकता है कि ये तस्वीरें कल को देश में भी देखने को मिलेगी। क्या दूरगामी परिणाम आप देखते हैं? दूसरी चीज, अगर ये चीज लाई जाती है तो क्या कुछ चुनौती रह सकती है इन सब चीजों में, क्योंकि सियासत तो बदस्तूर ही जारी है। देखिए खुशी जी, अगर वन नेशन वन इलेक्शन की बात करें तो आप कानूनों में आपको संशोधन करना पड़ेगा, लेकिन जब तक भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम है तब तक और बहुदलीय व्यवस्था है हमारे देश में, मिलीजुली सरकारें बनती हैं, और ये संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर में आता है पार्लियामेंट्री सिस्टम। व्यवस्थापिका जो है लोकसभा या राज्यसभा, व्यवस्थापिका कार्यपालिका की जननी है। जो सरकार बनेगी कार्यपालिका के रूप में, उसकी वो मां है, और कार्यपालिका का अस्तित्व तब तक रहेगा जब तक सदन में उनको विश्वास हासिल रहेगा। तो ये पार्लियामेंट्री सिस्टम की विशेषता है वर्ल्ड में जितने भी राष्ट्र में और भारत में भी। अगर आप पार्लियामेंट्री सिस्टम को समाप्त करते हो, अध्यक्षात्मक सरकार लाते हो, तभी यह संभव है, क्योंकि यहाँ अमेरिका जैसा टू पार्टी सिस्टम नहीं है, ग्रेट ब्रिटेन जैसा टू पार्टी सिस्टम नहीं है। यहाँ पर बहुदलीय व्यवस्था, ये टेक्निकल प्रश्न। रही बात पंचायत चुनाव का और निकाय चुनाव का, अलग अलग तिथि में होगा, आचार संहिता एक साथ लगेगी, लेकिन मैं कुछ देर पहले आपसे संवाद किया, मतगणना एक साथ कराई जाएगी। तो इसके दो आयाम हैं। पंचायतों चुनाव में जो उसी स्पॉट में जो होता था मतगणना, उसी दिन करवाएंगे कि उसको भी वापस पेटी को ला करके एक साथ कंट्रोल रूम में रखेंगे और चुनाव करवाएंगे। तो ये नोटिफिकेशन आएगा तब है। लेकिन छत्तीसगढ़ एक फेडरल सिस्टम राज्य है, दोनों अलग अलग बॉडी, निकाय चुनाव पंचायत चुनाव, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन में संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर पार्लियामेंट्री सिस्टम है, और कार्यपालिका को हमेशा यह याद रहता है कि व्यवस्थापिका उसकी जननी। निश्चित तौर पर एक बेहतर बात आप कह रहे हैं अजय चंद्राकर जी, और काफी अच्छी तरह से आपने इस विषय को समझाया। चलिए फिलहाल क्योंकि समय की कमी, इसलिए चर्चा को ये समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ कराने की गूंज अब छत्तीसगढ़ में गूंज रही है। पक्ष विपक्ष दोनों के अलग अलग तरीके, हालांकि वन नेशन वन इलेक्शन की गूंज तो पूरे देश में ही है, लेकिन छत्तीसगढ़ में एक अलग फॉर्मेट नजर आएगा। तारीखें मतदान की अलग रहेगी, लेकिन मतगणना की तारीख सेम होने वाली है। हालांकि विपक्ष के तमाम तरह के सवाल भी इस मुद्दे पर है। तो फिलहाल गुवाहाटी छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार। ट्रेंडिंग के दौर में ट्रेंड्स को